एक देश तो तुक दो में। पाकिस्तान में शिया सुन्नी लड़ाई। पाकिस्तान जो पहले से ही राजनीतिक और आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा है, एक बार फिर सांप्रदायिक हिंसा के साए में है। कुर्रम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है, में शिया और सुन्नी मुस्लिम्स के बीच हुई झड़प में कई लोगों की जान गई है और बहुत नुकसान हुआ है। यह घटना देश में गहरी बंटवारों की याद दिलाती है। यह हिंसा जो पुराने झगड़ों, राजनीतिक फायदे और सामाजिक और आर्थिक असमानताओं की वजह से हुई है, में 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, सटकों लोग घायल हुए हैं और अंगिन परिवार बेघर हुए हैं। हाल ही में हुई यह लड़ाई बहुत भयानक थी, जिससे पूरे इलाके में डर और चौस फैल गया। जैसे जैसे मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, विश्व समुदाय चिंता में है और पाकिस्तान सरकार से अपील कर रहा है कि वह शांति स्थापित करे और आगे होने वाली हिंसा को रोके। शांति और समझौते की राह मुश्किल है और इसके लिए ऐसे उपायों की जरूरत है जो इस लड़ाई के मूल कारणों को खत्म करे। झगड़े की तारीखी जादुन। पाकिस्तान में शिया सुन्नी लड़ाई की जादुन बहुत गहरी है, जो देश के इतिहास से जुड़ी हुई है। 1957 में जब ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना, तब से ही ये सांप्रदायिक टेंशन शुरू हो गया था। सुन्नी और शिया मुस्लिम्स के बीच ये बंटवारा इस्लाम के शुरुआती दिनों से चला आ रहा है, जो इस्लामी धर्मशास्त्र की अलग अलग व्याख्याओं और हजरत मोहम्मद के सही उत्तराधिकारी को लेकर है। जबकि दोनों फिरके इस्लाम के मूल सिद्धांतों को मानते हैं, लेकिन रिलीजियस लीडरशिप और रिवाजों को लेकर उनके बीच मतभेद हैं, जो कभी कभी भयानक लड़ाइयों का रूप ले लेते हैं। आग में घी का काम। कुर्राम में हुई हिंसा की शुरुआत एक छोटी सी घटना से हुई, शिया मुस्लिम्स के कफिले पर हमला। हालांकि हमले की पूरी जानकारी अभी तक साफ नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यह हमला सुन्नी अतिवादी समूह के लोगों ने किया था। शिया कफिले पर हुआ यह हमला पुराने झगड़ों को हवा देने का काम कर गया। शिया समूह ने भी बदला लेना शुरू कर दिया, जिससे हिंसा का दौर शुरू हो गया। दूसरे हथियार और सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय आतंकवादी समूहों ने स्थिति को और भी खराब कर दिया। बर्बादी का मंजर, जान माल का नुकसान। इस लड़ाई में जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। परिवार बिखर गए हैं, घर तबाह हो गए हैं और हर तरफ डर और बेबाशी का माहौल है। इस हिंसा में औरतों, बच्चों और बुजुर्गों की जान गई है, जो पीछे दुख और सदमे का पहचान छोड़ गई है। इंसानी जान माल के नुकसान के अलावा इस हिंसा ने स्थानीय व्यवसायों को भी नुकसान पहुंचाया है और जरूरी सेवाओं को बाधित किया है। दुकानें और बाजार बंद हैं, स्कूल और अस्पताल बंद हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था क्रिपल्ड हो गई है। यह हिंसा पहले से ही गरीब इलाके को और भी बर्बाद कर देगी। शांति की तलाश, सरकारी दखल और अंतर्राष्ट्रीय अपीलें। बढ़ती हिंसा को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है, ताकि शांति स्थापित हो सके और आगे होने वाली हिंसा को रोका जा सके। आदिवासी बुजुर्गों और सरकारी अधिकारियों ने लड़ाई कर रहे गुटों के बीच एक अस्थायी युद्ध विराम करवाया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हिंसा से चिंतित है और सभी पक्षों से संयम बरतने और शांति से मसले का हल निकलने की अपील की है। मानवाधिकार संगठनों ने हिंसा की निंदा की है और पाकिस्तान सरकार से धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने और दोषियों को सजा देने की मांग की है। कुराम में और पूरे पाकिस्तान में स्थायी शांति की राह लंबी और कठिन है।